पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में आर्यन और माया नाम के एक भाई और बहन रहते थे। उनके माता पिता मेहनती किसान थे और वे साथ मिलकर अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल करके अपना जीवन यापन करते थे। एक सुबह जब आर्यन और माया गांव के तालाब के पास खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि पक्षियों का एक समूह पास के एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा था। आर्यन अपनी बहन की ओर मुड़ा और बोला, माया, काश हम उन पक्षियों को अपना घर बनाने में मदद कर पाते। माया मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है आर्यन, लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे पता है। चलो जंगल से नरम घास, टहनियां और पंख इकट्ठा करें और फिर हम उन्हें पेड़ के पास छोड़ सकते हैं। पक्षी उनका उपयोग अपने घोंसले को और भी आरामदायक बनाने के लिए कर सकते हैं। भाई बहनों ने जंगल से सामग्री इकट्ठा की और मुट्ठी भर घास, टहनियां और पंख लेकर घर लौट आए। जैसे ही सूरज डूबा, आर्यन और माया ने सावधानी पूर्वक सामग्री को पेड़ के पास रख दिया। वे इस बात से उत्साहित थे कि पक्षियों को उनके उपहार कैसे मिलेंगे। कुछ सप्ताह बाद दोपहर के समय गांव में भारी वर्षा हुई। हवा गरजने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। आर्यन और माया अपनी खिड़की से तूफान को बढ़ते हुए देख रहे थे। उन्हें पक्षियों और उनके घोंसलों की चिंता हो रही थी। अगली सुबह तूफान आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन पक्षियों के घोंसले वाले पेड़ को नुकसान हुआ। आर्यन और माया पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि तूफान से कई घोंसले टूट गए थे। तबाही का मंजर देख माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे नहीं आर्यन, वे बेचारे पक्षी कितने दुखी होंगे। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो माया, हम उन्हें पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। हमारे पास सामग्री है, याद है। अपने दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ आर्यन और माया काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले से एकत्र की गई सामग्रियों का उपयोग करके टूटे हुए घोंसलों की सावधानी पूर्वक मरम्मत की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घोंसले फिर से आकार लेने लगे। उनकी दयालुता की खबर पूरे गांव में फैल गई। भाई बहन की करुणा और समर्पण से गांव वाले आश्चर्यचकित थे।